हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ 10.1 एक्सरसाइज। स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे थे। आपकी क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में सीख लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर यह करना है कि यदि आपने इस 6 से पहले वो 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आई बटन पर वो मिल जाएंगे, आप उनको जाकर एक बार ज़रूर देखें। और उससे पहले यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड पर एक वीडियो बनाया गया है, वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड पे है। फॉर्मूला नहीं समझेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करें तो यहाँ लिख रखा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी राइट एंगल होता है वो हम किस टाइप से प्रूव करते हैं? पीजीटी लगा के। पीजीटी आपका होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आप करते हैं। कुल मिला के बात यहाँ हो रही, डिस्टेंस आप निकालते हैं साइड का और उनको आप सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बाउंड कर दिया है कि आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है। तो आप डिस्टेंस नहीं निकालोगे तो किस टाइप से करोगे, चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से ही ये ट्राइंगल बना के रखा है। जो तीनों कोऑर्डिनेट्स थे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए। अब यहाँ पर आपको पीजीटी यूज नहीं करना है, एक बात का अपने ख्याल रखना। तो हमने क्या किया, ये जो तीन साइड है इनका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइड के ऊपर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन होते हैं तो उनका स्लोप का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है m इक्वस टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो फर्स्टली हम जो फाइंड करने वाले हैं इस साइड का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, साइड AB का, जिसको हम m1 एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द स्लोप m1। तो हम m1 की जब बात करेंगे तो हमारा m1 आ जाएगा y2 माइनस y1। इट मीन्स 5 माइनस 4। हम y2 ले रहे हैं, इसको 5 माइनस 4 देन 3 माइनस 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 5 माइनस 4 देन 3 माइनस 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास m1 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1। इट मीन्स m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये m1 की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हम m2 इसका निकालेंगे और m3 इसका स्लोप हम निकाल लेंगे। स्लोप निकाल के हम करने क्या वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सेकंड साइड BC का हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो m2 जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस टाइप से लेना पड़ेगा। आप चाहें तो x1 y1 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। मैं मेरी सुविधा के लिए इसको ले रहा हूं। ये मैं x2 y2 ले रहा हूं, इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं। उससे क्या साइन में थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा। तो आपका रहेगा y2 माइनस y1। इट मीन्स 5 माइनस -1 देन 3 माइनस -1। इट विल बी m2 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। इट विल बी 6 अपॉन 4। 6 अपॉन 4 इट मीन्स इट विल बी 3 अपॉन 2। ये आपके आ रही है m2 की वैल्यू। इसी टाइप से हम m3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m3 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा उसमें m3, तो क्या हो जाएगा अपने पास m3 के लिए जो हमारा साइड है AC, उसमें आप m2 x2 y2 इसको ले लेंगे, 4 और 4 को। तो यहां हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास y2 माइनस y1। इट मीन्स ये रहेगा आपका 4 माइनस -1 और नीचे भी 4 माइनस -1, क्योंकि कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम थे। तो ये बनेगा ऊपर 4 प्लस 1 देन डिनोमिनेटर में भी 4 प्लस 1। ये बनेगा 5 अपॉन 5। ये बना आपके पास 1। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि जो मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लेस किए हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है और उसमें जो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेस किए हैं ये राइट है या रॉन्ग। अब मुझे पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ आना चाहिए था और कौन सा कहाँ आना चाहिए था। वो मुझे पता चलेगा इन m जो मैंने स्लोप निकाले हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पर जो स्लोप सेकंड निकाला था आपने निकाला था m2, थर्ड निकाला था m3। तो मैंने आपको जब एंगल का फॉर्मूला बताया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस के अंदर जो कंडीशन थी परपेंडिकुलर की,
जो कंडीशन थी परपेंडिकुलर की वो क्या थी, कंडीशन टू बी परपेंडिकुलर, वो थी आपके पास m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मतलब अगर दो लाइन का स्लोप आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर -1 आ जाता है तो उसका मतलब वो दोनों लाइन सेगमेंट जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होते ही हम बता देंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर जो आपने स्लोप्स निकाले हैं, तीनों स्लोप, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन, तीनों स्लोप में यहाँ पर लिख देता हूँ वापस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 आपका आया था -1, m2 आपका आया था 3/2 और m3 जब आपने निकाला तो वो आया था आपके पास 1। ये तीनों आपने फाइंड आउट किया। अब इसमें से कौन सी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है, वो हो रहा है m1 और m3। मतलब m1 इंटू m3 -1 इंटू 1, ये हो रहा है -1। तो कुल मिला के हमें पता चल गया m1 और m3 वाली जो साइड है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यहाँ पर जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये थोड़ा रॉन्ग है कि m1 और m3 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90, मतलब a पे 90 बनेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल होगा वो किस टाइप से होगा, चलिए देख लेते हैं वापस से। इस ट्राइंगल में क्या करेक्शन होगा, ये ट्राइंगल आपका इस टाइप से होगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये हो रही थी कि आपको बिना पीजीटी यूज किए आपको ये डायग्राम राइट एंगल शो करना था। हमने तीनों साइड का स्लोप फाइंड आउट किया और स्लोप फाइंड आउट करके हमने जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन थी उस कंडीशन को अप्लाई किया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कौन कौन सी साइड परपेंडिकुलर हो रही है आपके पास हो रही है साइड AB एंड AC आर परपेंडिकुलर। सो AB परपेंडिकुलर टू AC, ये आपका रहा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसको रीड करना पड़ेगा और रीड करके उसको एक बार दिमाग में एक सिनेरियो फिक्स करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है और ये किस टाइप से होगा। एक बार हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise। बात कुछ ऐसी है कि आपको एक लाइन सेगमेंट की बात करनी है और वो लाइन सेगमेंट 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। चलो, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है तो वो किस टाइप से हो सकता है उसको हम एक बार एज्यूम करते हैं। तो यहां पर मैंने जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर ये जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और इसमें जो ये लाइन आपने ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ की है, इस ग्रीन वाली लाइन का जो है एंगल बन रहा है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो लाइन सेगमेंट है उसको हम इस टाइप से भी तो ड्रॉ कर सकते थे। वो जो लाइन सेगमेंट ऐसे भी तो हो सकता था जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया ये पर्पल कलर में, ऐसे भी हो सकता है। और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री यहाँ भी बन सकता था, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो आपका एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए वो लाइन के साथ बन रहा है विद वाई एक्सिस। ओके, तो इस वजह से ये लाइन हमारा जब एंगल बनाएगी वाई एक्सिस के साथ वो क्लॉकवाइज बनाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाएगी। एंटी क्लॉकवाइज का साइन मैंने आपके सामने ये दे रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं फाइनली हमारे इस क्वेश्चन पे, जो हमारा ये लाइन सेगमेंट है ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो जब आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब ये हुआ ये आपका 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। साथ ही दोनों जो एक्सिस हैं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उनके बीच में एंगल कितना होता है हमारे पास, वो होता है 90 डिग्री। तो ये हम करते हैं 90 डिग्री। तो बात जो हमारे पास हो रही है, बात ये हो रही है कि जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का स्लोप जब हम निकालते हैं तो उस स्लोप के अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप में जब एंगल की बात हो रही है, यहाँ एंगल की बात हो रही है तो हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा था, उसमें गिवन था m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देता हूं, अगर आपने फॉर्मूले वाला सेशन लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस फॉर्मूला लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपका
m इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा आपका एंगल विद एक्स एक्सिस। यहाँ विद एक्स एक्सिस जो टोटल एंगल हमारा होगा यहाँ पे 90 प्लस 30, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 120। ये पूरा जो एंगल बनेगा थीटा की वैल्यू वो रहेगा 120। तो यहाँ हम थीटा की जगह पर 120 पुटअप करते हैं, ये होगा हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री विच इज आवर स्लोप। 120 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हमारा रहेगा, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये रहेगा 90 प्लस 30, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, और यहाँ 90 दिख रहा है तो 90 से ये चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू को, ये 10 का बनेगा कोट, इट विल बी कोट 30। कोट 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3, देन ये आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ √3 स्लोप ऑफ दैट लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमने इसका स्लोप फाइंड आउट किया। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले जो एंगल गिवन है, थोड़ा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई किया क्वेश्चन ने, कि जो लाइन सेगमेंट है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद वाई एक्सिस। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना सा रीड करते ही उस लाइन सेगमेंट को आप इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि विद एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपने एंगल देखा वो बन रहा है 30, लेकिन जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो जो थीटा यूज में लेते हैं वो थीटा होता है विद एक्स एक्सिस। विद एक्स एक्सिस यहाँ एंगल कितना बन रहा है, टोटल 90 प्लस 30, इट मीन 120। 120 को 10 के साथ जब आप ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा 90 प्लस 30 करके सेकंड क्वाड्रेंट का अंदर आएगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर आप इसमें पढ़े होंगे तो वहां आपने देखा होगा किस टाइप से सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और कैसे वो चेंज होता है। ओके, जब मैं थर्ड चैप्टर लूंगा तो आप थर्ड चैप्टर का वीडियो भी देख सकते हैं कि वहां कैसे चेंजेस होते हैं 10th में। लेकिन यहाँ पर आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, 90 आने पर ये को में चेंज हो जाएगा। मतलब को मीन्स जैसे 10th क्लास में होता था 10 का कोट, कोट का 10, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस ऑफ √3 यहाँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिख रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट आपके एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो तीनों पॉइंट जब आपके एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो कर रखा है जिसमें आपको दिख रहा है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करोगे तो स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जैसे कोई भी 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर तो आपको 3-3 पॉइंट दे रखे हैं बॉस, तो 3-3 पॉइंट दे रखे हैं। तो हम एक काम करेंगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इन दोनों पॉइंट को ले लेंगे, वापस से स्लोप फाइंड करेंगे। दोनों स्लोप एक ही लाइन के हैं इसलिए उन दोनों स्लोप्स को हम इक्वल रख देंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको पूरा मैप क्लियर है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पर आपका सबसे पहले जो रहेगा स्लोप, तो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप में रहेगा आपका m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, मैं एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इन दोनों पॉइंट की बात करूंगा तो ये आपका x1 x2 y2 ले लो, इसको आप x1 y1 ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 1 माइनस -1 डिवाइड बाय 2 माइनस x। चलो ये तो हुआ इन दोनों पॉइंट्स का। अब हम रहेंगे इसका और इसका, इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपके पास 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। चलिए अब हम इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ये होगा 1 प्लस 1, ये आपका 1 प्लस 1 होगा, देन नीचे हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आपका बनेगा 2 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये रहेगा इधर आपके लिए 4 2 जा 8 माइनस 4x। ठीक है, इसको आप शिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो ये आपका रहेगा 4x इक्वल टू 8 माइनस 4, ये रहेगा आपके पास 4/4
x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ओके, इस टाइप से हमने कोलिनियर होते हुए, जब ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर थे, तो कोलिनियर के केस में देखिए, जब आप 10th क्लास में थे कोलिनियर की बात हो रही थी। कोलिनियर की मैंने भी एक कंडीशन आपको आइडेंटिटीज में बताई है कि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं इट मींस वो कोलिनियर है। तो इसकी कंडीशन में क्या होता था, उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता था। तो वो जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, x1 y2 माइनस y3 प्लस एंड सो ऑन, उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 कर देते थे, तो उससे भी आप इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ हम क्या है कि 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है तो हम स्लोप से भी इस टाइप से शॉर्ट में हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिख रखा है देखते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2 -1 4, 0 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्वालिटी आपको पता है कि उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। कोई भी आपका पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन यहां इन्होंने ये कहा कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किया था। वहां पर पैरेललोग्राम गिवन था, उसमें हमने क्या किया था कि 4 वर्टिसेस दे रखी थी, 4 में से किसी एक वर्टिसेस का एक कोऑर्डिनेट हिडन कर दिया था उन्होंने, p लिख दिया था, x लिख दिया था, उसको हमें फाइंड आउट करना था। वहां हमने यूज किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। जी हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कैसे क्या करेंगे आइए देखते हैं। इसमें आपने क्या किया कि जो ये चारों कोऑर्डिनेट हैं इनको इसी सीक्वेंस में मैंने एक पैरेललोग्राम के ऊपर बना दिया। यहां आपको दिख रहा होगा पैरेललोग्राम, और मैंने चारों के चारों पॉइंट्स यहां पर प्लॉट कर दिए, -2 -1 4, 0 3, एंड देन 3 -3, 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर डायगोनल का एजम्पशन करना पड़ेगा। तो जब आप डायगोनल्स ड्रॉ दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, इनको असाइनमेंट दे देता हूं। ये आपका इसको मैं देता हूं A B C एंड D। तो यहां पर मैं बात करूंगा मिड पॉइंट ऑफ राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ फोन की स्क्रीन पे लिख रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना आपको। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। आप यहां पर दोनों की आइडेंटिटीज आप पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम आइडेंटिटी आपके सामने रहेगी बट वो दूसरे डायगोनल के लिए रहेगा जो कि आपको क्लियर है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। चलो वैल्यूज में जब आप AC की बात करेंगे, A और C के लिए आप देख रहे हैं कि -2 -1 और 3, 3 दे रखा है। तो -2 -1 के लिए आपका हो जाएगा -2 प्लस 3 एंड -1 प्लस 3। ओके, ये रहेगा आपका AC के लिए। और BD के लिए आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा आपके पास, जैसे आप देख रहे हैं BD के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये रहा x1 y1 4, 0 और x2 y2 रहा आपका -3, 2। यहां पहले हम x1 की जगह पर 4 लिख देते हैं और y1 की जगह पर 0 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा अपॉन में 2। x2 y2 की जगह पे हमें दे रखा -3, 2 -3, 2। ओके, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आप देखोगे 3 - 2 कितना आएगा 1, ये आ रहा 1/2। इसका हो रहा है 1/2, इसका आपका रहेगा 1/2। और जब आप इसको देखोगे तो यहां हो रहा है
3 - 1, 3 - 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है 1/2, 1। तो इसका मिड पॉइंट आ गया 1/2, 1। ऐसे ही हम इसको करेंगे, यहाँ देखो आप 4 - 3 कितना हो रहा है, 4 - 3 हो रहा है 1, तो 1/2 रहेगा ये भी 1/2। और सिमिलर यहाँ पर भी 0 + 2 2 रहेगा, और 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके दोनों मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं। तो ये कंडीशन केवल और केवल होती है पैरेललोग्राम में। ओके, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन आपने देखी, बिना हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए हमने बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमने क्या करना है कि दो लाइंस की बात हो रही है, एक लाइन आपका एक्स एक्सिस है और दूसरी लाइन आपको दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने का मैंने आपको आइडेंटिटी बता रखा है फॉर्मूला सेक्शन में, वो फॉर्मूला मैं भी यहाँ लिखूंगा। दोनों के स्लोप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो कार्टेशियन सिस्टम मैंने बनाया है एज ए रफ, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, और जो आपका पॉइंट गिवन था फर्स्टली 3, -1 वो आपका ये रहा, और 4, -2 आपका पॉइंट ये रहा। दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, एक लाइन बन रही है आपके सामने जो मैंने बना रखी है। इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस एंगल को हमने नोटेशन फॉर्म में एज्यूम किया था कि दिस इज आवर फाई। ओके, फाई एज्यूम किया था, तो ये फाई हमें फाइंड आउट करना है। फाई फाइंड आउट करने का आइडेंटिटी जो था हमारे पास वो हम आपको लिख के बताते हैं। ये था हमारे पास tan phi is equal to mod of m1 minus m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका आइडेंटिटी था। आप फॉर्मूला सेक्शन में भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। m1 और m2 क्या है, जिन दो लाइन की आपको एंगल की बात करनी है, फर्स्ट लाइन उसका स्लोप m1, देन सेकंड लाइन उसका स्लोप m2, दोनों लाइंस के स्लोप की बात करनी है, स्लोप निकालना है, पुट करना है और एंगल फाइंड आउट करना है। यहां पर आपने देखा कि m1 इट मींस हमारे पास जो x एक्सिस हो रही है, x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0। कैसे होता है बताता हूं। x एक्सिस का स्लोप होता है 0, स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू m1 इक्वल टू 0, ये होता है। कैसे होता है, क्योंकि जब आप स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा। ये आपका आइडेंटिटी होता था जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है द एंगल विथ द एंगल विच मेकिंग द लाइन विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का एंगल उस लाइन के साथ। पर यहां पर बात ही एक्स एक्सिस की हो रही है, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो 0 डिग्री बनाएगा, तो यहां जब आप 0 रखोगे tan 0 डिग्री, तो ये बनेगा tan 0 मतलब 0, तो मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो सेकंड हमारा लाइन सेगमेंट है उसकी बात करते हैं, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। उसका स्लोप भी मैंने अभी आपको बताया, स्लोप निकालते समय अगर उस लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट आपको गिवन है तो फॉर्मूला बनता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। स्लोप के मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, तीनों अलग अलग कंडीशन पर लगते हैं। कैसे लगते हैं, जो आप फॉर्मूला सेक्शन में देख सकते हैं। यहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर आप जब वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका m2 निकल के आएगा, यह आपका y1 एंड y2, ये रहेगा -2 माइनस -1, -2 माइनस -1। क्यों रहेगा, क्योंकि जो दोनों आपके पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो आपका है आई होप 3, -1 और सेकेंड पॉइंट आपका है 4, -2, राइट। तो ये आप जब पुटअप करोगे तो ये रहेगा आपका y2 माइनस y1 और नीचे डिनोमिनेटर में 4 - 3 आप लिखेंगे, तो ये रहेगा आपका कुल मिला के -2 + 1 डिवाइड बाय 1, ये आपका m2 आ जाएगा टोटल सोल्व करने पर
-1 और m1 आपका इटसेल्फ था 0। दोनों वैल्यूज m की आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है और उसको आंसर में निकालना है। चलिए तो यहां हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। tan phi इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप करते हैं, m1 कितना था 0, m2 कितना था -1, सोल्व करेंगे 1 प्लस 0 इंटू -1, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये रहेगा आपके पास tan phi इज इक्वल टू, ऊपर आएगा आपका +1 और नीचे भी रहेगा आपका +1, तो tan phi टोटली आ रहा है tan phi इज इक्वल टू mod ऑफ 1। ओके, मोड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसको आप पॉजिटिव कर देते हैं। ओके, यहां पर हम इस मोड को जब हटाएंगे, तो जब इस मोड को हटाएंगे तो वो 1 के सामने हो सकता है पॉजिटिव रहा हो सकता है नेगेटिव रहा हो इस 1 के सामने। तो हम जब इस मोड को रिमूव करेंगे तो एक बार +1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे। +1 पर 10 की वैल्यू क्या होती है और -1 पर 10 की वैल्यू क्या होती है, दोनों हम फाइंड आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां आपका रहेगा tan phi इज इक्वल टू +1, इसको हम सोल्व कर लेते हैं पहले। तो tan में +1 कब होता है, जब आपका tan 45 डिग्री होता है। तो चलिए ये आपका phi आ गया 45 डिग्री, इज इट। और जब आप -1 लेंगे tan phi इज इक्वल टू -1, इसको आप सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे आप, माइनस तो है ही है लेकिन +1 कब होता है, tan 45 के ऊपर होता है। अब यहाँ पर आपका माइनस को हटाने के लिए tan, मैंने आपको बताया था tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब मैंने आपको बताया था वो वाला क्वेश्चन अभी पहले हमने किया था इसी लेक्चर में, कि जब वो एंगल y एक्सिस के साथ +30 डिग्री बना रहा था एंटी क्लॉकवाइज, उस क्वेश्चन में मैंने किया था सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है tan, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव को हटाना है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट को लिखेंगे हम यहाँ पर 180 डिग्री -45। ओके, ये बनेगा आपका 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। तो कुल मिला के जो बात है phi की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। तो phi की दो वैल्यू कैसे आ रही है, दो वैल्यू कैसे आ रही है phi की, ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने phi की वैल्यू +1 लेके निकाला तो वो आ रहा है +45, और जब आपने -1 लेके निकाला तो वो आ रहा है आपका 135 डिग्री। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। डायग्राम में जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपके साथ, यहाँ आप देखेंगे कि जो x एक्सिस के साथ phi बन रहा है वो थोड़ा सा इस टाइप से बन रहा है, तो आप देखोगे कि ये काफी बड़ा दिख रहा है। और ये जो नीचे बन रहा है ना इस लाइन के साथ, यहाँ पर जो ये बन रहा है, ये जो आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका एंगल, ये भी तो x एक्सिस और लाइन के बीच में ही दिख रहा है, ये वाला एंगल भी तो जब आप एक एंगल फाइंड कर लेते हैं तो उसको 180 में से माइनस कर दोगे ना तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। जैसे आपका एक आया था 45 डिग्री, उसको आप 180 में से माइनस करोगे तो 135 इजीली आ जाएगा। लेकिन मैंने 180 करके उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाके आपको इसलिए बताया क्योंकि ये भी आपका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस वीडियो में किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने का ट्राई करेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी दिक्कत रही हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और आपकी हर प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का ट्राई करूंगा। तो जब आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने में पूरी मेहनत करूंगा। केवल एक लाइक यहाँ गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे मांग रहा हूं, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।